आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है सर, ये सीबीएसई 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रिपीटेड होती है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 44 क्या बोल रहा है सर, द मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रेन एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन पेंटिंग कंपटीशन इज 8 ईयर्स। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बच्चों की उम्र कम से कम 8 साल होनी चाहिए। 8 साल से छोटा कोई भी बच्चा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय वाज 8 ईयर्स। मतलब कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि वहाँ जो बच्चे सबसे छोटा होगा ना, उनकी उम्र कम से कम कितना होना चाहिए, 8 साल। मतलब कि जो हमारा लाइन जो होगा ना, वो 8 साल से शुरू होगी, ठीक है ना सर, 8 साल से शुरू होगी। And the age of participant when seated in order the age of common difference 4 मंथ। मतलब क्या बोल रहा है कि अब वहाँ जो बच्चे सारे आए हुए हैं ना, उनकी उम्र के हिसाब से मतलब कि बच्चे को लाइन बाय लाइन क्या कर दिया गया, बैठा दिया गया, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन बैठा दिया गया। छोटा बच्चा मतलब जिसका हाइट होगा वो सबसे आगे होगा, उससे थोड़ा सा हाइट वाले को सबसे पीछे कर देंगे, और सबसे जो बड़ा हाइट होगा ना उसको आगे कर देंगे, ठीक है ना। और टोटल सम दिया हुआ है, एज का टोटल सम कितना दिया हुआ, 168 ईयर्स दिया हुआ। तो हम लोग से पूछ रहा है कि एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट पेंटिंग कंपटीशन, मतलब कि हम लोग को एज फाइंड करना है एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट को, ठीक है ना, एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट को। तो चलिए इसको हम लोग आसानी से रिजॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो पहले हम लोग लेट कर लेते हैं सर। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी को ए लेट कर लेते हैं। और 8 से शुरू हो रहा है सर, कितना से शुरू हो रहा है, 8 साल से, तो ए का वैल्यू 8 हो जाएगा। एंड कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी बोले, तो डी का वैल्यू क्या होगा सर, यहाँ पर 4 मंथ दिया हुआ, ठीक है, और यहाँ पर 8 साल दिया हुआ, और हम लोग को एज भी पूछ रहा है, किसने पूछ रहा है, यहाँ पर टोटल एज दिया हुआ 168 ईयर्स, मतलब सब ईयर में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 मंथ को हम लोग को मतलब कि ये क्या है, 4 मंथ, इसको ईयर में बदलने के लिए 12 से भाग करेंगे तो कितना होगा सर, ये हो जाएगा 1/3, कितना होगा 1/3 ईयर, ठीक है। और यहाँ पे सम टू एन एस एन का जो वैल्यू दिया हुआ है टोटल एज का 168 दिया हुआ सर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं एस एन का फॉर्मूला, इस पर अप्लाई कर देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 × d, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग को जो वैल्यू उसको पुट कर दीजिए, यहाँ से हम लोग का मेन मोटिव होगा n का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है ना। n/2 2a का वैल्यू क्या है सर, 8 प्लस n-1 × d, d का वैल्यू क्या है सर, 1/3, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा सर, 168 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, n/2 8 दूनी 16, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1/3 को n से, तो n/3 माइनस ये होगा सर, ठीक है, यहाँ से ये होगा, ठीक है, 168। अब इसको नीचे एलसीएम ले लेते हैं, n/2 3 एलसीएम हो जाएगा, कितना होगा, 18 × 54, 18 × 54, ठीक है। अब यहाँ से प्लस 3 कैंसिल, n-1 होगा, ठीक है, इक्वल टू 168, ठीक है। अब ये हो गया 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 6 होगा, 6 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n इंटू यहाँ से घटा दीजिएगा तो 53 आएगा सर, और प्लस n, और ये 2 × 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 168 × 6, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा, यानी n को n से मल्टीप्लाई किया तो n² 53n, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 8 × 6 = 48, 48 के 8 कैरी 4, ठीक है, 6 × 6 = 36, 36 4 = 40 कैरी 4, 6 × 6 = 4 10, कितना है सर, 1008 आता है, कितना था सर, 1008। अब 1008 को हम लोग को क्या करना है ना, मिल टर्म फैक्टर, पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, n² प्लस 53n माइनस 1008 was to 0। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म आया, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम लोग को क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर देते हैं, क्या करते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके n का वैल्यू लोग फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी फैक्टर तोड़ते हैं 1008 का, तो पहले इसको 2 से करेंगे तो कितना बार में, 504 बार में, फिर 2 से करेंगे तो कितना बार में कटेगा सर, 252 बार में कटेगा, फिर 2 से करेंगे कितना बार में, 126 बार में,
फिर कितना से कटेगा, फिर 2 से कटेगा कितना बार में, 63 बार में, फिर 7 से कितना बार में, 9 बार में, फिर 9 से 1 बार में, 3 से भी कर सकते थे लेकिन हो गया, ठीक है ना। यानी कितना हो रहा है, 7 9 63, एक 63 आया, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक 16 आया सर, ठीक है। अब 63 को 16 से, यानी 63 को कितना होगा, 7 6 13, यानी 63 में 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 53 आ रहा है सर, ठीक है ना। और 63 को यानी 63 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 यानी 1008 आ रहा है, यानी यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है जो इस फैक्टर को तोड़ने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से रिजॉल्व करते हैं। एन स्क्वायर प्लस 53 की जगह पे क्या लिख दूँ, यहाँ पे प्लस 63 एन माइनस 60 एन। अब 63 एन में से 16 एन को घटाएंगे तो 53 एन आएगा सर, यहाँ हो जाएगा सर 1008 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करिए सर, एन को कॉमन ले लीजिए, क्या करिए सर, एन को कॉमन ले लीजिए, तो एन प्लस 63 बच जाएगा सर, माइनस 16 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से एन और यहाँ से प्लस हो जाएगा कितना, 63 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एन माइनस 16 और एन प्लस 63 इक्वल्स टू 0। एन का वैल्यू क्या होगा सर, एन माइनस 16 इक्वल्स टू 0 एंड एन प्लस 63 इक्वल टू 0। एन का वैल्यू क्या होगा सर, यहाँ पे 16 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ रहा, और एन का वैल्यू निगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है ना, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो भी एन का वैल्यू रखेंगे सर वो 16 रखेंगे, यानी हम लोग को A16 का वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, A16 के लिए क्या लिखेंगे सर, A प्लस 15D, ठीक है। A16 ए का वैल्यू क्या है सर, ए का वैल्यू हम लोग के पास 8 है और प्लस 15, और डी का वैल्यू क्या है सर, हम लोग का 1.3 आया, ठीक है। इसको काट दीजिए, ठीक है। तो A16 का वैल्यू निकल के आएगा, यानी कितना होगा, 8 4 12 1 13, यानी जो आएगा 13 साल आएगा। A16 का वैल्यू क्या होगा, 13 साल होगा। मतलब कि जो एल्डेस्ट पार्टिसिपेट कर रहा है जो लास्ट में पेंटिंग कंपटीशन में, उसका एज कितना होगा सर, 13 ईयर होगा। तो हम लोग का यही रिजल्ट है, ओके।